हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज है 20वां रोज़ा और 20वां रोज़ा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 अशरे कंप्लीट हो चुके हैं और कल से तीसरा असरा स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मतलब कुछ बातें हैं जो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक भाई है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि क्या मैं उल्टे हाथ से खाना खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आप सब लोग देखते हैं वीडियो में, और अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम फ्रंट कैमरे से शूट करते हैं तो चीज़ें हैं ना उल्टी दिखाई देती है। और मेरे वीडियो में जहाँ तक आपने देखा है तो मैं फ्रंट कैमरे से भी शूट करती हूँ, बैक कैमरे से भी करती हूँ। क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड बिल्कुल भी नहीं है तो मुझे ना वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि आप मुझे रात दिन देख रहे हैं वीडियो में, तो आपके मेरे हालात का पता चलता होगा कि मैं किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हूँ, किस तरीके से अपनी रियल लाइफ जीती हूँ। खैर, ये तो अभी रमज़ान का रूटीन चल रहा है, इस वजह से। इसके बाद भी आपको मेरी रियल लाइफ क्या है वो धीरे धीरे, आप अगर मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से जीती हूँ, किस तरीके से स्ट्रगल करती हूँ। अभी मेरा बेटा है तो मेरा बेटा कुछ कुछ चीज़ें मेरा बेटा शूट कर देता है। थोड़ी वीडियो वो शूट करता है। अगर वो नमाज़ को चले जाता है या फिर पढ़ाई वढ़ाई करता है या फिर कुछ भी करने लगता है तो फिर वो शूट नहीं कर पाता है। तो फिर मुझे ही किसी चीज़ को किसी तरीके से वीडियो को शूट करना पड़ता है। तो मैं अगर वीडियो शूट करती हूँ तो मैं मोबाइल को किसी भी चीज़ को ऐसे टेक के रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो वीडियो इतनी आसानी से नहीं बनती है फ्रेंड्स। मुझे एक वीडियो शूट करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। मुझे बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं कि किस तरीके से मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो फिर भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद में मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया फिर से कि मैं उल्टे हाथ से खाना खाती हूँ। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स कि चीज़ें अगर उल्टी दिख रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि हम फ्रंट कैमरे से शूट कर रहे हैं। अगर मैं बैक कैमरे से शूट करूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे पास तो ट्राइपॉड है नहीं। मैं तो किसी भी चीज़ को टेका लगा के रख देती हूँ मोबाइल, फिर उसके बाद में मैं शूट करती हूँ, ताकि मैं अच्छे से मतलब उसमें वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने के लिए मैं कैमरे को फ्रंट कैमरा स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं शूट करती हूँ। फिर उसके बाद में एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया कि मैं उल्टे हाथ से खाना खाती हूँ। तो नहीं, मैं उल्टे हाथ से बिल्कुल भी खाना नहीं खाती हूँ, मैं सीधे हाथ से ही खाना खाती हूँ। लेकिन आप लोगों को उसमें उल्टा दिखता है, वो मेरी गलती नहीं है, वो फ्रंट कैमरे से शूट करने से ही वैसे दिखता है। अदरवाइज़ उसमें कोई भी मतलब मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई, हर कमेंट का रिप्लाई मैं देती हूँ। आप लोगों को समझना चाहिए, एक एक बात आप लोग ऐसे ऐसे आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने जैसे मैं रमज़ान रूटीन आपको दिखा रही थी, फिर उसके बाद मैं होली की क्लीनिंग के लिए मम्मी के घर पे गई। तो होली की क्लीनिंग देख के आप लोगों के दिल में कोई भी डाउट ना हो, आप लोग कोई क्वेश्चन ना करो, इसीलिए मैंने आपको सारी बातें जाने के पहले ही एक्सप्लेन की वीडियो में कि मैं पहले हिंदू थी, हिंदू फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरा बचपन पूरा हिंदू फैमिली में गया है। मैं शादी के बाद में कन्वर्ट होके मुस्लिम हुई हूँ। मैंने मुस्लिम लड़के से शादी की, उसके बाद मैं मुस्लिम बनी हूँ। तो मैं मुस्लिम कल्चर को पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस्लाम में आई तो फिर मैं बाकी चीज़ों को भी ये करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से इस्लाम कल्चर को ही फॉलो करती हूँ। मैं मम्मी के यहाँ पे गई, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि मम्मी के यहाँ जाने के बावजूद भी मैं अपने रोज़े नमाज़ें मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे बेटे ने भी रोज़े नमाज़ें कंटिन्यू की थी। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी के यहाँ पे होली की क्लीनिंग करने के लिए गई थी। और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि मम्मी के यहाँ पे यानी कि मेरे मायके में कुछ प्रोग्राम होता है धूलिवंदन के दूसरे दिन, उसकी वजह से ऑलमोस्ट हर किसी के घर पे मेहमान होते हैं। तो इसी वजह से घरों की सफाई होती है। तो मेरे माँ बाप की हालत उतनी अच्छी नहीं है, उनको मतलब उनकी एज हो चुकी है, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। तो
इसी वजह से मैं उनको सपोर्ट करने के लिए गई थी। तो मैंने आपको सारी बातें क्लियर की थी कि आपके दिमाग में डाउट ना आए कि मैं आपको हिंदू फैमिली दिखा रही हूँ और फिर मैं रोज़ा भी रख रही हूँ। मैं तो आप लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न ना हो, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आपको वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर किया है कि मैं किस तरीके से हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर मैं बाद में कैसे कन्वर्ट हुई और मैं किस तरीके का कल्चर फॉलो करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मुझे जितना भी आता है, जितना मैंने सीखा है, तो मैं पूरी तरीके से उसे फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, उस तरीके से मैं रहने की कोशिश करती हूँ, उसमें ढलने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा जो भी रूटीन है, जो कुछ भी लाइफस्टाइल है, वो देख के आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को मुझे मोटिवेट करना चाहिए। तो आप लोगों के कुछ लोगों के कमेंट्स, कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स ऐसे होते हैं ना, जिसे देख के, जिसे सुन के ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सकता है आपको मैं दिखा सकूँ कि मेरी रियल लाइफ क्या है, मैं कैसे स्ट्रगल करती हूँ, मेरे बच्चे किस तरीके से मदरसे में पढ़ते हैं, कैसे आए कैसे गए, मैं हर चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, सारी बातें मैं क्लियर करती हूँ। फिर भी आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं ना कि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि मुझे तकलीफ़ देनी चाहिए अपने ऐसे ऐसे कमेंट्स करके। दुखी दुखी करने वाले कमेंट्स करते हैं कुछ लोग। और एक सिस्टर ने मुझे पूछा कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं कुरान को ज़मीन पे रखती हूँ। तो नहीं मेरी बहन, मैं कुरान को ज़मीन पे नहीं रखती हूँ, इतना तो अदब मैंने भी सीखा है। मैं जानमाज़ पे बैठती हूँ, जानमाज़ पे बैठ के मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पढ़ती हूँ। तो कुरान को मेरे यहाँ पे स्टैंड नहीं है, मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ कि मेरे यहाँ पे कुरान रखने का स्टैंड नहीं है। तो इसी वजह से मैं कुरान को गोद में रखती हूँ और उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ। आपको जानमाज़ दिखती होंगी कि मैं किस तरीके से जानमाज़ पे बैठ के नमाज़ पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि कैप्चर नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं किसी भी चीज़ को मोबाइल रख देती हूँ टेका लगा के, उसके बाद में मैं शूट करती हूँ। मेरी शूटिंग तो कोई नहीं करता है ना, बेटा कभी सोया रहता है, मैं उसको सहरी के टाइम जगाती हूँ और सारा कुछ मतलब सहरी पूरी बनने के बाद मैं उसको जगाती हूँ। तो जितना भी कैप्चर करना होता है तो मुझे खुद ही करना होता है, खुद ही वीडियो बनानी होती है। तो फिर बेटा उठने के बाद कुछ वीडियो बेटा बनाता है, तो आपको जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी तो वो आपको उल्टी दिख रही होंगी। अभी आप देखिए कि जो वीडियो चल रही है वो आपको सीधी दिख रही है, मैं सीधे हाथ से कट कर रही हूँ। तो ये चीज़ें तो आप समझते हैं ना, आप पहले पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से अपनी बातों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। आप लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं हैं और डायरेक्टली कमेंट छोड़ देते हैं। और इतना मतलब हाँ, कल भी एक वीडियो में मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि क्या मुझे फेस दिखाना ज़रूरी था, मैं बिना फेस दिखाए भी वाईटी प्रमोट करती है चैनल को। तो ये कैमरे के सामने आना नहीं आना ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं किस तरीके से एक कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में आई, मतलब हिंदू फैमिली से निकल के मुस्लिम फैमिली में आई हूँ, और किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मेरे घर को देख के, मेरे हालात को देख के, जिस तरीके से मैं दस्तरखान बिछाती हूँ, दस्तरखान पे कितनी चीज़ें होती है, सहरी के टाइम कितनी होती, इफ्तारी के टाइम पे कितनी हो, ये देख के तो आपको पता चलता ही होगा कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं जॉब करती हूँ, फिर उसके बाद में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद में रमज़ान स्टार्ट हो गए। तो आपको मेरे हालात दिख रहे हैं ना, मेरे हालात दिखने के बावजूद भी आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं ना कि जिससे मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगता है। आप लोगों को मुझे मेरी जो रियल लाइफ है वो आप लोगों को दिख रही है, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 3 लोग दिखते हैं आपको वीडियो में। तो आपको समझना चाहिए कि मतलब किस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी रियल लाइफ क्या है, मैं क्या हूँ। मैंने आप लोगों को फैमिली के बारे में दिखाया, फैमिली से मिलवाया कि मेरा भाई मेरी बहन किस तरीके से हिंदू कल्चर में पले बड़े हैं, मैं किस तरीके से हिंदू कल्चर में पली बड़ी हूँ। फिर उसके बाद में शादी के बाद मैंने किस तरीके से कन्वर्ट हुई हूँ,
और मेरे बच्चे पूरी तरीके से इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, अदर चीज़ को फॉलो नहीं करते। हाँ, मैंने उनको ये सिखाया है कि आप लोगों को सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे जो है बचपन से इस्लाम कल्चर में ही पले बड़े हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो और कोई कल्चर को फॉलो करे। इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे मदरसे में पढ़े और वो हाफिज़ बने, आलिम बने, और उसमें उनके दिमाग में भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसी तरीके से मैंने उन्हें उस कल्चर में ढालने के लिए मैंने उनको मदरसे में डाला, मदरसे की पढ़ाई वो करे। और जिस तरीके का माहौल है तो उसी तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बच्चों को दीनी तालीम देना चाहिए, इस वजह से मेरे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। और काफ़ी कुछ बातें हैं, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो अभी तो ये रमज़ान रूटीन चल रहा है, तो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि रमज़ान रूटीन के बाद में जब ईद वगैरह हो जाएगी उसके बाद में मेरी रियल लाइफ क्या है, मैं कैसी हूँ, किस तरीके से मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ, कितना स्ट्रगल करती हूँ अपनी लाइफ में, ये सब आप लोगों को दिखाई देगा और समझने मिलेगा। वो तब समझने मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा, जब मैं आपको रियल लाइफ तब दिखा पाऊँगी जब आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, फिर उसके बाद में आप लोग कमेंट करते हैं। देखिए, किसी को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन वो बंदा या बंदी किस तरीके से अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझना चाहिए। ये समझना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई हमें दिल से फ्रेंड मानता है तो वो हमें समझने की कोशिश करता है, वो हमें बताता है कि हम किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं। तो कुछ कुछ मेरी फ्रेंड लोग ऐसी है, जैसे वीनू सिस्टर हो गया, खान सिस्टर हो गया, इन लोगों को भी मेरी रियल लाइफ के बारे में पता है। वो तभी पता चला जब ये लोग मेरे से जुड़ी। ऐसा तो नहीं है कि मैं इन लोगों को पर्सनली जानती हूँ या ये लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे घर पे आए हुए, मेरे से मिले हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने भी मुझे मेरे वीडियो के थ्रू ही जाना है, उसके बाद ही ये लोग मेरे से जुड़े हैं। तो वो लोग वीडियो को पूरी देखते हैं कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे घर को मैनेज करती हूँ। ये सब लोग ये लोग वो चीज़ें देखते हैं, उसके बाद ही उनको समझ में आता है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ ऐसे कमेंट ना किया करें। मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रही हूँ। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा अगर आप मेरे से दिल से जुड़ेंगे। मैं आप सब लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, अपनी फैमिली समझ के आपको सब कुछ मैं चीज़ें बताती हूँ, चीज़ें क्लियर करती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मेरी रियल लाइफ क्या है। तो आप लोग देखते नहीं है, सुनते नहीं है, और बस टाइटल देख के, थंबनेल देख के आप लोग कमेंट छोड़ देते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी रियल लाइफ क्या है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग मुझे नेगेटिव कमेंट ना किया करें, क्योंकि कभी कभी बंदा इतना ज़्यादा परेशान होता है अपने हालातों से, अपने मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। आप लोगों को मैं अपने वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं किस तरीके की लाइफ जीती हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो देखते नहीं है, समझते नहीं है, फिर उसके बाद में आप कमेंट छोड़ देते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? आप लोगों को मुझे समझना पड़ेगा, अगर आप लोग मुझे अपनी फ्रेंड मानते हैं तो देखिए, मुझे जो बोलना था वो तो मैंने बोल दिया, और आगे क्या है, किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जीती हूँ, चीज़ों को मैनेज करती हूँ, ये तो आप लोगों को धीरे धीरे मेरे वीडियो से जो कुछ भी अगर आपके दिल में डाउट्स होंगे तो आप मेरी वीडियो को क्लियरली देखो, पहले अच्छे से पूरी तरीके से देखो, समझो, फिर उसके बाद में आप कमेंट छोड़ो, ठीक है। ये तो था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और प्लीज़ अल्लाह के वास्ते नेगेटिव कमेंट्स मत किया करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ आपके कमेंट सुन के।